बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इस कहानी में उन्होंने बड़े भाई साहब के माध्यम से घर में बड़े भाई की आदर्शवादिता के कारण उनके बचपन के तिरोहित हो जाने की बात कही है। तिरोहित हो जाना अर्थात बचपन के सुलभ गुण जो बचपन के भाव वो उनसे दूर हो गए, ऐसी बात कही गई है। बड़ा भाई सदैव छोटे भाई के सामने अपना आदर्श रूप दिखाने के कारण कई बार अपने ही बचपन को खो देता है। बड़े भाई साहब और उनके छोटे भाई के बीच 5 वर्ष का अंतर है, किंतु वे अपने छोटे भाई से केवल 3 कक्षाएं ही आगे हैं। बड़े भाई साहब सदा पढ़ाई में डूबे रहते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई का खेल कूद में ही अधिक मन लगता है। दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं। बड़े भाई साहब प्रायः छोटे भाई को उनकी खेल कूद में अधिक रुचि के कारण डांटते रहते हैं। वे उनसे सीख लेने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि वे बहुत मेहनत करते हैं, खेल कूद खेल तमाशों से सदा दूर रहते हैं, इसलिए उनसे सबक लेना चाहिए। वे छोटे भाई से कहते हैं यदि वह मेहनत नहीं कर सकता तो उसे घर वापस लौट जाना चाहिए। बड़े भाई की ऐसी बातों को सुनकर छोटा भाई निराश हो जाता है। कुछ देर वह जी लगाकर पढ़ने का निश्चय करता है और अपने लिए एक टाइम टेबल बना लेता है। वो अपने इस टाइम टेबल में खेल कूद को कोई स्थान नहीं देता, लेकिन शीघ्र ही उसका टाइम टेबल खेल कूद की भेंट चढ़ जाता है और फिर खेल कूद में वह मस्त हो जाता है। बड़े भाई की डांट और तिरस्कार से भी वो अपने आप को खेल कूद से दूर नहीं रख पाता। कुछ समय बाद वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। बड़े भाई साहब कठिन परिश्रम करके भी फेल हो गए, किंतु छोटा भाई प्रथम श्रेणी में पास हो गया। धीरे धीरे छोटा भाई खेल कूद में अधिक मन लगाने लगा। बड़े भाई साहब से यह देखा नहीं गया। वे उसे रावण का उदाहरण देकर समझाते हुए कहने लगे कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से रावण जैसे चक्रवर्ती राजा का भी अस्तित्व मिट गया था। छोटा भाई उनके इन उपदेशों को चुपचाप सुनता रहा। वे कहते हैं कि उनकी 9वीं कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। अंग्रेजी, इतिहास, गणित तथा हिंदी आदि विषयों में पास होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने अपनी कक्षा की पढ़ाई का एक ऐसा भयंकर चित्र खींचा कि छोटा भाई बुरी तरह से डर गया। फिर से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हुईं। इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया। बड़े भाई साहब बहुत दुखी हुए। छोटे भाई की अपने बारे में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या न पढ़े लेकिन पास हो ही जाएगा। अतः उसने पढ़ाई करना बंद करके खेल कूद में ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बड़े भाई साहब भी अब उसे कम डांटते थे। धीरे धीरे छोटे भाई की स्वच्छंदता बढ़ती गई। उसे पतंगबाजी का नया शौक लग गया। अब वह सारा समय पतंगबाजी में ही नष्ट करने लगा, किंतु वह अपने इस शौक को बड़े भाई साहब से छिपकर ही पूरा किया करता था। एक दिन वह पतंग लूटने के लिए पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था कि अचानक बाजार से लौट रहे बड़े भाई साहब से टकरा गया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और डांटते हुए कहा कि अब वो 8वीं कक्षा का छात्र है, अतः उसे अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पहले के समय में थोड़ी सी पढ़ाई से ही अच्छी नौकरी मिल जाया करती थी और अब समय बदल गया है। बड़े भाई साहब उसे समझाते हुए कहते हैं
कि जीवन में किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का अनुभव होता है और उन्हें उससे कहीं ज़्यादा अनुभव है। वे अपनी माँ, दादा, स्कूल के हेडमास्टर साहब और अन्य उदाहरण देते हुए ज़िंदगी में केवल किताबी ज्ञान से ही काम नहीं चलता, अपितु ज़िंदगी भी समझनी ज़रूरी है। ये सभी बातें उसे समझाने की कोशिश करते हैं। बड़े भाई साहब के ऐसा समझाने पर छोटा भाई उनके आगे नतमस्तक होता है और कहता है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। वे कहते हैं कि उनका भी मन खेलने कूदने को करता है, लेकिन यदि वे खेलने कूदने लगेंगे तो अपने छोटे भाई को क्या शिक्षा दे पाएंगे। तभी उनके ऊपर से एक कटी हुई पतंग गुजरती है जिसकी डोर नीचे लटक रही थी। बड़े भाई साहब ने लंबे होने के कारण उसकी डोर पकड़ ली और तेज़ी से हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे उनके साथ दौड़ पड़ा। अर्थात कि बाल सुलभ गुण, बाल सुलभ भावनाएं हर एक के मन में छुपी होती है। हम सभी कभी कभी उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उन भावों को अपने आप से और कभी कभी दूसरों से भी छुपा के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय के साथ, समय के बहाव में कभी न कभी वे गुण, वे भाव हमारे सामने आ जाते हैं और जिनसे हम अपनी आंखें नहीं चुरा पाते। थैंक यू।